हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप देखिए, एग्ज़ाम भी धीरे धीरे आ रहे हैं करीब। अब समय का बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा और उसी के तहत जो हमारी क्लासेस है बाकायदे करंट को भी ओरिएंटेड, जो इधर हमने देखिए कई क्लासेस आपकी करंट की कलेक्ट कराई। आगे भी बहुत सारी चीज़ जीएस और करंट और अन्य टॉपिक आपके इसमें दिए जाएंगे। और जो हमारा उद्देश्य है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपके पास तक पहुँच पाएँ। और उन सभी चीज़ों के लिए आप यदि क्लासेस से जुड़े रहेंगे तभी लाभान्वित हो पाएंगे। और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अन्य जगह से यदि आप देख रहे हो, कंटेंट और किताबें भरी पड़ी हैं हर जगह, लेकिन सही चीज़ मतलब सही इन द सेंस कि बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ। जैसे हमारी क्लासेस की जो खासियत है कि जो टॉपिक हमने शुरू किया उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पूरा विस्तृत तौर पे उसकी चर्चा करते हैं, सारी पहलुओं पे बात करते हैं। तो इसीलिए क्लास से बने रहिए और जब क्लास में आया करिए तो आप नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, क्योंकि आपका रिवीजन भी होगा। हम बोलते हैं तो आप लिखते हैं, तो आपको सुनाई भी देता है, लिखते भी हैं। तो जब बोलते हैं तो दिमाग भी आपका कंसंट्रेट रहता है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें हमारी समझ में आ रही होंगी। और आप यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आज का जो हमारा विषय है, आप देखिए लगातार इधर चर्चा चल रही थी क्या मनरेगा में हुए हैं बदलाव, मनरेगा में क्या हो रहे हैं बदलाव। तो उस पर हम डिटेल बात करेंगे, आखिर ये बदलाव बदलाव क्या चीज़ है, मामला क्या है, ज़रूरत क्या है, मनरेगा जो है वो आया कब, उसकी आवश्यकता क्या थी, किस चीज़ से ये जुड़ाव रखता है। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आइए अपने विषय को शुरू करते हैं। तो आप देखिए मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसका पूरा नाम है। इसमें अभी हाल ही में क्या किया गया, पिछले कई बार से लगातार डेट बढ़ाई जा रही थी। डेट किस चीज़ की बढ़ाई जा रही थी? डेट ये बढ़ रही थी कि जो आपके जो आधार से आपको लिंक होना है, किस चीज़ को लिंक होना है, जो आपका अकाउंट है उसको लिंक करना है। ठीक, और उसी के माध्यम से जो आपके पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ठीक, आपका जो अकाउंट है वो जॉब कार्ड से और आधार कार्ड वो भी आपस में लिंक हो, इसलिए उसको लिंक किया गया है, ताकि आपको जो आपके जो खाते में राशियां आ रही उस वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो सके, और जो फर्जीवाड़ा है, जो समस्याएं हैं बीच में भ्रष्टाचार जैसी, वो सभी पे रोकथाम लग सके। तो इसलिए इसको लाया गया है। ठीक, तो आइए अब देखिएगा, आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से सभी मनरेगा का भुगतान जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया, कई बार पिछले टाइम में डेट बढ़ी है। अभी हाल ही में 23 दिसंबर 2023 को फाइनल तौर पे ये कहा गया कि अब जो है आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से जो मनरेगा का जो भुगतान है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके लिए कई बार तिथियां बढ़ाई जा चुकी हैं। इसके पहले यदि हम बात करें कि मनरेगा है क्या, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा आई कब थी, तो मनरेगा एक्ट 2005 के तहत। पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। इसमें है क्या, तो सरकार के द्वारा इस कानून को पारित किया गया है और इसके तहत किया गया है ग्रामीणों को जो काम करने के लिए, लोगों को देखिए जो जीविका की समस्याएं होती हैं। आप देखिए गांव स्तर पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास यदि खेत का अभाव है या कोई समस्या है या रोजगार की मतलब रोजगार कुशल श्रम में नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, ताकि उनका जो आर्थिक व्यवस्था है, उनकी सामाजिक व्यवस्था है, उनकी दैनिक दिनचर्या है, उन सभी में सुधार आ सके, वो भी एक तरह से अच्छा जीवन जी सके, रोजगार उनका हो, ताकि अपने परिवार का सकुशल भरण पोषण कर सके। इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। और इसमें क्या कहा गया है कि मांग करने पर यदि कोई जो व्यक्ति है वो यदि मांग करता है तो 15 दिन के भीतर उसे इसके तहत रोजगार दिया जाएगा। किसके तहत? मनरेगा के तहत। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता
तो उसको जो सरकार है वो बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी अगर नहीं दे पाती तो उसको भत्ता देना होगा, नहीं तो 15 दिन के अंदर रोजगार देना होगा। ठीक। और इसमें क्या क्या है, न्यूनतम 100 दिन का जो रोजगार है वो आवश्यक है। एक वर्ष में लगभग 100 दिन का निश्चित तौर पे आपको रोजगार देना ही देना है। ठीक। और ये कानून है इसलिए आपको देना है। और यदि व्यक्ति मांग रहा है और तो आपको 15 दिन के भीतर उसको देना है। ठीक है। तो ध्यान रखिए ये अकुशल श्रम होता है, ना कि कुशल। ठीक है। यहाँ पे श्रम होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। बात करें यदि इसका महत्व क्या है, तो ग्रामीणों की जो बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर करना, साथ ही साथ जो शहरी प्रवास को रोकना, यानी शहरी प्रवास यानी जो गांव से जो लोग प्रवास कर रहे हैं, मतलब गांव से जो लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में, भर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। तो जब आपके पास पैसे होंगे, सारी चीजें होंगी, तो आप उस चीज को गांव में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव में भी स्कूल अच्छे तौर पे खुल रहे हैं, सड़कें भी बढ़िया हो रही हैं, गांव का जो पलायन रोकने का लगातार प्रयास चल रहा। तो यदि आपके पास पूंजी होगी, पैसे होंगे, तो आप बच्चों को अच्छे जगह पे पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए कि आप जो ग्रामीण जो प्रवास हो रहा है, देखिए लिखा है ना शहरी प्रवास, जो गांव से जो लोग शहर में प्रवास कर रहे हैं, तो उसको कम करने का प्रयास करना। ठीक। अगली बात करें तो ग्रामीणों की जो आजीविका में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी जो ग्रामीण है उनकी आजीविका में सुधार हो सके, उनको बेहतर तरीके से एक रोजगार जो है उस मिल सके, ताकि वो अपना दिनचर्या रोजी रोटी उनकी अच्छे से चल सके। साथ ही जब पैसे रहेंगे तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार उनका हो पाएगा। ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया है, एबीपीएस। एबीपीएस है क्या, एबीपीएस ही कहा गया है कि लागू होना अनिवार्य है। एबीपीएस क्या है कि आधार बेस्ड पे जो है पेमेंट, क्या है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, एबीपीएस, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक लाया गया, ये 2017 से आया है। ठीक। और लगातार कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप लोग अपने को आधार से अपडेट कर लें, आधार को बैंक से अपडेट कर लें, इसलिए ताकि जो आपकी जो धनराशियां हैं जो डीबीटी के माध्यम से जो ट्रांसफर की जा रही है वो आप तक व्यक्ति की पहचान हो सके, कि जो व्यक्ति काम कर रहा उसी को पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि काम कोई कर रहा और पैसे किसी तरीके से फर्जीवाड़ा ना हो पाए, भ्रष्टाचार ना हो पाए, इस उद्देश्य से इसको लाया गया है। तो याद रखिएगा। साथ ही आधार कार्ड आपके जॉब कार्ड से लिंक हो और बैंक के खाते से जुड़ा होना चाहिए। इसमें कहा गया जो आपका आधार कार्ड है वो आपके जॉब कार्ड, जब मनरेगा के तहत आपको जॉब मिलती है या आपको वर्क मिलता है तो आपका एक जॉब कार्ड बनता है। तो जॉब कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक हो और जो आपका आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। यदि हम बात करें इसकी आवश्यकता थी क्यों, क्यों सरकार चाहती है कि सब जो है जॉब जो मनरेगा में जो श्रमिक हैं उनको आधार से लिंक किया जाए या उनका बैंक खाता जो है आधार से लिंक हो, ऐसा क्यों? तो रीजन ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा सेवा दी जा रही, जो व्यक्ति श्रमिक है, जो कार्य कर रहा है, लगातार दिन खून पसीने लगा के मेहनत कर रहा है, तो उसकी जो कमाई है जो उसके द्वारा प्राप्त हो रही है, जो उसको पैसे मिल रहे हैं, वो उसी के खाते में जाए, जो फर्जीवाड़ा हो रहा वो रुक सके, भ्रष्टाचार पे लगाम लग सके। ठीक। साथ ही जो जॉब कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो व्यक्ति की सही पहचान हो पाएगी। जब व्यक्ति की सही पहचान हो पाएगी तो उसके खाते में जो राशि जाएगी वो पर्टिकुलर सरकार को भी पता रहेगा कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा उसी को पैसा दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा। इसमें कहा गया मजदूरी का समय पर मिलना और बैंक के माध्यम से, जब बैंक के माध्यम से रहेगा तो जो समय पे मजदूरी भी आपकी मिल पाएगी। जब बैंक में आपकी पूरी अपडेट रहती है, पूरी हिस्ट्री होती है कि किस समय सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, तो ये सारी चीजें हो पाएंगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को बैंकों से जोड़ना, जो लोग बैंक से नहीं जुड़ पाए हैं, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बैंक के द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजनाएं, बहुत सारी हैं। यदि आप कुछ की उसमें बात करें, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, तो बहुत सारी योजना है जिसका लाभ उनको मिल सके, उन लोग जागरूक हो सकें लोग कि ये अन्य स्कीम भी चल रही। और जब ये तभी आप लाभ ले पाएंगे जब आपका बैंक में अकाउंट होगा। तो इस उद्देश्य से किया गया है ताकि आप बैंक से जुड़ें। और वर्तमान में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही, डिजिटल तरीके से प्रयोग हो रहा, आप देखिए हर जगह गूगल पे, फोन पे,
बहुत सारे तरीके हैं जिनसे प्रयोग किया जा रहा है। आपका ऑनलाइन भी आप कुछ मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, तो वो सारी चीजें यदि आप बैंक से अटैच रहेंगे तो उद्देश्य यही है सरकार का कि जो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, जो अकुशल श्रम के श्रमिक हैं, जो मनरेगा के तहत हैं, उनको बैंक से जोड़ें और बैंक से जोड़ने पे जो अन्य स्कीमें हैं, अन्य जो सुविधाएं हैं, उसका भी वो लाभ ले सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है, तो याद रखिएगा, इसलिए इसको शुरू किया गया है। ठीक, यदि अब हम बात करें कि इसके अन्य लाभ क्या हैं, आवश्यकता पे हमने चर्चा की, अब लाभ देखिए। समय पर मजदूरी का भुगतान हो जाएगा, जब बैंक के माध्यम से जाएगी तो समय पे हो जाएगा। साथ ही साथ एबीपीएस यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, एबीपीएस के माध्यम से जो खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे वो टाइम से हो जाएंगे, एकदम समय से ट्रांसफर हो जाएंगे। साथ ही यदि बात करें भुगतान प्रणाली में सुरक्षा और तेजी आएगी। जो फर्जी तरीके से लोग कभी कभी 2 फर्जी आईडी लगा दिए कुछ कर रहे हैं, घपला कर लेते हैं, तो वो सारी चीज से बचत हो पाएगी, इसलिए कार्य तेजी से हो पाएगा और आपका सही समय पर भुगतान हो सकेगा। अगली बात करें तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और व्यक्ति को उसका लाभ उसे मिल सके, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो इस उद्देश्य से इसके जो लाभ हैं ये याद रखिएगा। श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा बैंक खाते से जोड़ना ताकि अन्य स्कीम का लाभ हो, जैसा कि अभी हमने बताया। एनपीसीआई का एक आंकड़ा है, नेशनल पेमेंट जो कॉर्पोरेशन इंडिया है, एनपीसीआई, उसका जो कहना है कि बैंक जब डीबीटी के माध्यम से जब पैसे ट्रांसफर होते हैं, यानी जब आपके आधार या आपके अकाउंट में पैसे गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं जो डीबीटी के माध्यम से है, यदि उससे ट्रांसफर होते हैं तो लगभग भ्रष्टाचार की जो संभावनाएं होती हैं वो 99.99% तक कम हो जाती हैं। मतलब वो बिल्कुल एक तरह से भ्रष्टाचार की जो संभावना रहती है वो एकदम नगण्य हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ऐसा पाया गया है कि जो अभी हाल ही में बहुत सारी स्कीम जो डीबीटी के माध्यम से ऐसे किसानों को दी जा रही है, आप देखिए जो राशि दी जाती है तो वो सभी डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो रही, तो ये देखा जा रहा है कि उस पर अंकुश लग रहा है। इसीलिए जो सरकार का कदम है कि जो श्रमिक हैं इनको भी जो राशि है वो भी अगर आप बैंक खाते से जुड़े रहें तो डायरेक्ट आपके यहाँ डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट आपके खाते में पैसे डाल देगी। ठीक, याद रखिएगा। यदि हम बात करें वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या सरकार मनरेगा पे कोई कदम उठाई है, यदि उठाई है तो क्या उठाई है, क्या उसमें कोई बजट में प्रावधान किया गया है, यदि किया गया है तो क्या किया गया है, इस चीज पे देखिएगा। वर्ष 2023 में जो हमारा बजट है, वित्त वर्ष 2023 और 24 का जो हमारा वित्त वर्ष है, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा 2000 मनरेगा के लिए जो 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो हमारी सरकार है मनरेगा के तहत 60,000 करोड़ का आवंटन किया है इसमें, ताकि लोगों को हम जोड़ सके ज्यादा से ज्यादा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, वही बात करें यदि हम, तो इसमें क्या कहा गया है, जो 100 दिन काम की गारंटी थी, याद रखिएगा, जो 100 दिन के काम की गारंटी है उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा, जो 100 दिन का था उसको 125 दिन कर दिया गया। साथ ही साथ यदि हम बात करें क्या उत्तर प्रदेश ने कुछ किया है, यूपी में आप हैं तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी कुछ किया गया है, तो सुनिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत जो मजदूरी पहले 213 रुपए दी जाती थी, उस मजदूरी को बढ़ा करके 230 रुपए कर दिया है, इसलिए ताकि उनके जो आर्थिक स्थिति है कुछ तो सुधार हो पाए, जितना योगदान दे पाए वही अच्छा है, हम जो सरकार दे सके, जो लाभ दे सके कम से कम वही उनको मिल पाए। तो जो 213 रुपए दिए जाते थे वो अब 230 रुपए कर दिया गया है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये सारे फैक्ट्स आपको यदि आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे तो बहुत प्रभावी होगा, इसलिए क्योंकि आप बजट को जोड़ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो उसके द्वारा जो कहा जा रहा है कितने राशि दी जा रही, वो सारी चीजें आप जोड़ रहे हैं और इससे आपका आंसर अपने आप में प्रभावी हो जाएगा। और किसी भी स्थिति में, जैसे मैं बार बार कहता हूं, आपको आलोचना करते हुए भी हमेशा पॉजिटिव वे में ही रहना है आंसर राइटिंग करते समय। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और सारी चीजें आई तो आपको समझ में आई होंगी कि यदि मनरेगा में जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं उनको योजनाओं का लाभ देना है, उनके जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार करना है, साथ ही साथ उनको यदि जो ग्रामीण स्तर पे जो पलायन है उसको यदि हमें रोकना है, इन सभी चीजों में उनके एक बेहतर जीवन स्तर को बनाने के उद्देश्य से जो हमारी आधुनिक तकनीकी है यदि उससे हमें उन्हें जोड़े रखना है, इन सभी के लिए उनका आधार से लिंक होना बहुत आवश्यक है।
और इसके लिए सरकार ने अभी हाल ही में इस कदम को उठाया और ये अपने आप में सराहनीय है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, और यदि आपको सारी चीजें समझ में आई, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।